सुरानी चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप को रॉकेट की तरह बूस्टअप कैसे कर सकते हैं। मतलब कि जनरली हमने ऐसा फेस किया है कि हमारा लैपटॉप कुछ समय के बाद बहुत स्लो हो जाता है और वहाँ इतना स्लो हो जाता है कि वी आर जस्ट गेटिंग इरिटेटेड कि ये कितना स्लो है। तो आज मैं आपको उसका ट्रबल शूटिंग बताऊँगा कि मैं आपको 3 से 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपकी जो रैम है का लैपटॉप या कंप्यूटर की रैम है वो एकदम फ्री अप हो जाएगी और आपका कंप्यूटर एकदम स्मूथली चलेगा। तो वो किस किस ट्रिक्स की वजह से आप कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक्स नंबर 1, फर्स्ट, पहले तो आपको अपना रिसाइकल बिन क्लीन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है, मैं रिसाइकल बिन में जाता हूँ, मेरा तो ऑलरेडी क्लीन ही है। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे उसको क्लीन कर देना है, एम्प्टी रिसाइकल बिन, और ओके कर देना है ताकि पूरा का पूरा गार्बेज आपके सिस्टम में से निकल जाएगा। ट्रिक नंबर 2, आपको कंट्रोल विंडोज़ आर की दबाना है। यहाँ पर आपको टेम्पररी लिखना है, यानी कि आपकी सिस्टम में जो भी टेम्पररी फाइल होगी वो आपकी जो लोडिंग के वक्त टाइम लेगी, तो बेटर है कि आप उसको निकाल ही दो। तो ये हो गई टेम्पररी फाइल, तो मैं उसको सिलेक्ट करके उसको डिलीट लगा दूंगा ताकि अननेसेसरी जो गार्बेज फाइल है वो निकल जाए। अगर कुछ फाइल नहीं भी निकलती है तो उसको स्किप करके जाने दीजिएगा। ऑलराइट, सो ये हुआ मेरा ट्रबल शूटिंग नंबर 2। उसके बाद ट्रबल शूटिंग नंबर 3, परसेंटेज टेम्पररी परसेंटेज, यानी कि आप इस फाइल की टेम्पररी फाइल काफ़ी सारे सिस्टम में रहती है जब आप इंटरनेट से अपने सिस्टम को जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा सिस्टम में बहुत सारी टेम्पररी फाइल लगाई हुई है, करीब करीब 338 जितनी। तो व्हाट आई विल डू, मैं सबको सिलेक्ट ऑल करके सबको डिलीट कर दूंगा ताकि मेरी बिन ज़रूरी जो मेरी फाइल्स है वो सब डिलीट हो जाएगी। तो ये हुई ट्रिक नंबर 3। उसके बाद आपको क्या करना है कि काफ़ी सारी आपके सिस्टम में जो बैक एंड एप्लीकेशन चलती रहती है और स्टार्टअप में एप्लीकेशन चलती रहती है, तो आपको वो सबसे पहले बंद करना पड़ेगा कि आपकी जो स्टार्टअप कंप्यूटर स्टार्ट करता है तो उस वहाँ पे कितनी ऑटो स्टार्ट ऐप चलती रहती है। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, यानी कि टास्क मैनेजर में जाना पड़ेगा आपको। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाया तो ये टास्क मैनेजर ओपन हो गया। यहाँ पे बहुत सारी बैकग्राउंड ऐप्स भी चल रही है, 36 ऐप्स चल रही है। आपको स्टार्टअप ऐप में जाना है और स्टार्टअप ऐप में आपको चेक करना है कि कौन सी जो ऐप्स है वो एनेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी, रियल टेक, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वगैरह जैसी बहुत सारी ऐप्स है। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेटस दिखाई देगा, तो आपको करना ये है कि यहाँ पे जाके उसको डिसेबल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सभी मेरी जो स्टार्टअप ऐप है मैंने डिसेबल कर दिए, मैं उसको एनेबल कर देता हूँ। अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, वो सबसे ज़्यादा रैम की जो मेमोरी है वो फैच करती है, तो मैं उसको यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा। लाइकवाइज आप सभी की सभी जो स्टार्टअप ऐप है आप उसको डिसेबल कर दीजिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब आपका सिस्टम शुरू होता है तो उसकी रैम पर बहुत लोड नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये कर दिया उसको डिसेबल। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपके सिस्टम में बहुत सारी बैकएंड प्रोसेसेस चलती रहती है जब आप सिस्टम शुरू करते हैं तब। तो आपको क्या करना है कि ये जो बिन जरूरी सिस्टम है उसको आपको डिसेबल कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी बैकएंड ऐप दिखाई दे रही है जैसे कि गूगल क्रोम ब्ला ब्ला ब्ला। सो मुझे क्या करना है, इसको सीधा एंड टास्क कर देना है ताकि वो पूरी की पूरी ऐप या जो भी प्रोग्राम है वो बंद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एडोब का एक सॉफ्टवेयर है, वो अपडेट अभी चालू है, प्रोसेस चालू है, तो मैं उसको एंड टास्क कर दूंगा। तो इसकी वजह से आपके सिस्टम में जो रैम है उसकी खपत कम हो जाएगी और इसकी वजह से ज़्यादा रैम खुली रहेगी और आपको उतना फ़ायदा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपकी जो विंडोज़ अपडेट है उसको कैसे आपको बंद करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, service.msc कंट्रोल आर कर विंडोज़ आर करके रन कमांड ओपन करना है और वहाँ पे service.msc पर क्लिक करना है ताकि आपकी जो विंडोज़ की जितनी भी सर्विस है वो ओपन अप हो जाएगी। अब आपको उसमें से करना ही है कि विंडोज़ अपडेट्स जो है उसको आपको डिसेबल करना है, क्योंकि ज़्यादातर केस 90% केसेस में विंडोज़ अपडेट बैक एंड में ऑटोमेटिक चलती रहती है। उसकी वजह से वो करीब 30 to 50% रैम को कंज्यूम करती रहती है। तो आपको वो विंडोज़ अपडेट, ऑटोमेटिक अपडेट बंद करना है। तो ये सब एप्लीकेशन जो बैक एंड सर्विसेज होती है विंडोज़ में वो आपको दिखाती है। तो आपको यहाँ पर जाना है विंडोज़ अपडेट पर।
राइट। हाँ, तो मुझे मिल गया विंडोज़ अपडेट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं और उसको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके विंडोज़ ऐप को यहाँ पे स्टार्टअप मोड पर जो ऑटोमेटिक मैनुअल वगैरह सब है उसको आपको डिसेबल करना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। तो ये ट्रिक्स की वजह से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो विंडोज़ अपडेट है वो अननेसेसरी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो बहुत सारी ऐसी विंडोज़ अपडेट फैच करती रहती है, तो इसकी वजह से आपकी मेमोरी पर बहुत लोड पड़ता है। तो ये अपडेट बंद करने के बाद आपका सिस्टम जो है एकदम रॉकेट की तरफ बूस्टअप होने लगेगा। फिर उसके बाद आता है कि आपको जो बैकग्राउंड में जो ऐप्स चलती रहती है वो ऐप्स को हम कैसे बंद करें। तो 5 नंबर्स का जो फॉर्मूला है वो है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आपको जाना है या फिर आपका विंडोज़ 10 है तो सेटिंग में जाना है और वहाँ पे बैक एंड ऐप आपको लगाना है। बैकग्राउंड ऐप, ऑलराइट। तो मैंने बैकग्राउंड ऐप पर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारी ऐप मुझे दिखाई देगी। लेट ऐप रन्स इन द बैकग्राउंड। ओके, सो आपको इसमें क्या करना है, सिंपली उसको डिसेबल करना है ताकि बैकग्राउंड में जितनी भी आपकी ऐप चलती होगी वो तुरंत ही बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सब फालतू की ऐप है जो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा और विंडोज़ की जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम होती है उसकी वजह से वो चलती रहती है। तो आपको ये बंद कर देना होगा, ठीक है। अगर आप ये बंद कर देते हैं तो आपकी करीब करीब 20 to 30% जो मेमोरी जो अनयूज्ड होती है वो इसमें एंगेज रहती है, तो ये पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी आपको चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि बैक एंड में जितनी भी जो चल रही है प्रोसेस उसको बंद कर देना है। फिर उसके बाद आता है नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेटिंग, ऑलराइट। तो ये नोटिफिकेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन कौन सी नोटिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मोस्ट रिसेंट ऐप्स है उसकी नोटिफिकेशन रखी गई है, तो मैं उसको बंद कर दूंगा। मुझे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मेल की भी ज़रूरत नहीं है, गूगल क्रोम की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटो प्ले ठीक है मैं रखता हूँ, कॉटोना की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये सब ऐप को मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। और ये लॉक शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, रिमाइंडर की भी ज़रूरत नहीं है। और प्ले साउंड करता है, ओके फाइन, दैट इज़ फाइन। तो अब मैंने ये कर दिया है कि बैक एंड एप्लीकेशन को भी मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है और नोटिफिकेशन को भी बंद कर दिया है। मतलब कि मेरा सिस्टम जो है, जो मैं चाहूँगा, जो मैं प्रोग्राम ओपन अप करूँगा उसको ही वो लॉकेट करेगा, बाकी की बैकएंड की कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो इसकी वजह से मेरा जो सिस्टम है एकदम बूस्टअप हो जाएगा और मुझे इसका फ़ायदा होगा। जनरली बहुत से सारे लोगों को ऐसा पता नहीं होता कि किस तरीके से सिस्टम को जो बैकएंड में चलती है उसको बंद किया जाए और कंप्यूटर को एकदम फास्ट किया जाए। तो ये एक तरीका है कि जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बूस्टअप कर सकते हैं और एकदम स्पीडी बना सकते हैं। तो फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन सी ट्रिक्स हमने यूज़ किया है। फर्स्ट ट्रिक है कि आपको टेम्पररी फाइल्स जो होती है फोल्डर्स में आपको डिलीट करना है। दूसरी है कि टेम्प परसेंटेज करके वही जो टेम्पररी सिस्टम फाइल होती है, लोग फाइल, उसको भी आपको डिलीट करना है। फिर उसके बाद आपको सर्विस सेंटर में जाना है, service.msc पर, जहाँ पर आपको बैकग्राउंड की जो विंडोज़ ऐप होती है उसको अपडेट्स को बंद कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको टास्क मैनेजर पर जाना है कि जो भी बैकग्राउंड ऐप और जो प्रोसेस है वो आप उसको कम्प्लीटली बंद कर सके। तो वो बंद कर देंगे तो आपका जो इनिशियली सिस्टम बूस्टअप होता है तो वो एकदम उसकी स्पीडअप एकदम झड़प से वो ओपन अप हो जाएगा। उसके बाद आता है कि नोटिफिकेशन आप उसको बंद कर, सिस्टम की नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड ऐप, जो भी अननेसेसरी बैकग्राउंड ऐप है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं ताकि आपको अननेसेसरी पिंगअप ना करे और आपकी जो रैम है उसको सेव करे, कम से कम रैम यूज़ करे, ठीक है। और उसके बाद आता है जो बेसिक थम्स रूल्स है कि रिसाइकल बिन, उसमें जो गार्बेज जितना भी होता है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। एक लास्ट वाला बाकी रह गया है, वो आपको वो मैं बता देता हूँ। जनरली वो कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं है बट अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स, अनइंस्टॉल्स और चेंज द प्रोग्राम। मतलब कि आपका जो सिस्टम में अननेसेसरी जो भी कुछ प्रोग्राम्स
या ऐप उसमें इंस्टॉल है, आप अगर चाहे तो उसको डिसेबल कर सकते हैं ताकि वो अननेसेसरी आपकी जो फाइल है और रैम का इस्तेमाल ना करें। जनरली कोई भी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए आपकी जो रैम है वो कम से कम खपत होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो मेरे काम के इसलिए मैंने रखे हैं। तो उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है तो बिंदास आप उसको बंद कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपके कन्वीनियंसी के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वेदर 16 KB का है, मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये सब हुआ कि अननेसेसरी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको बंद करने की। स्पॉटिफाई भी स्पॉटिफाई भी मैंने बंद कर दिया, यानी कि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। तो ये सब है कि बहुत सारी बैकएंड एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स जिसको ज़रूरत नहीं है मैंने उसको बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक